हाय फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें हम सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है एसईओ परफॉर्मेंस पर उसके ऊपर बात रखेंगे। इस केस स्टडी को जो है मैंने अपने ब्लॉग farhanbajre.com पर भी लिखा है, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो है एक कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद जो है हमारा डिस्कशन होता रहा कि जो है कि व्हाट इज़ दी जो है कैसे सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। और मैं क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट हूं तो जो है ऑन पेज एसईओ, तो वेबसाइट पर बहुत सी जगह ऑन पेज एसईओ के इश्यूज थे, पहले तो हमने उनको सॉल्व किया, साथ में बैकलिंक्स की तरफ तवज्जो दी और उसी के साथ साथ जो है हमने सोशल मीडिया के पोस्ट को जो है थोड़ा हमने उसको दुरुस्त किया। होता ये था कि पहले कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है प्रोमोशनल पोस्ट होती थी, वो भी उतनी रेगुलर बेसिस पर नहीं होती थी। तो प्रोमोशनल पोस्ट कोई लाइक और शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमने जो है पहले स्टडी की, मार्केट रिसर्च की, अपने बायर पर्सोना को जाना, व्हाट इज़ अवर कस्टमर अवतार। क्योंकि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो देखें, कस्टमर अवतार का मेरा वीडियो होगा चैनल पर कि एक कस्टमर अवतार, आपके कस्टमर को पहचानना, जैसे बैंक्स में केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, आपके कस्टमर को पहचानना है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने कस्टमर को नहीं पहचाना तो आप जो है आपकी मार्केटिंग जो है बिल्कुल बेकार जा रही है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि नो योर कस्टमर, कि हु इज़ गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, हु इज़ गोइंग टू टेक योर सर्विसेज। तो अपने कस्टमर को पहचानना बड़ी अहम चीज़ होती है। तो हमने जो है कस्टमर के ऊपर जो है रिसर्च किया कि कौन से कस्टमर हो सकते हैं, और उसके बाद हमने जो है जो फनल बनाया कि टोफू, मोफू और बोफू, यानी टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल एंड मिड ऑफ द फनल। तो उस हिसाब से हमने जो है सोशल मीडिया अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उस हिसाब से हमने जो है अपनी वेबसाइट के लिए केस स्टडीज़ लिखी, उस हिसाब से हमने अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट तैयार की। तो इस सिलसिले में जो है अब रेगुलर बेसिस पर जो है 1.5-2 महीने से जो है हमारी सोशल मीडिया पे पोस्ट होनी शुरू हो गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब हमारी जो पोस्ट हो रही थी ये टारगेटेड पोस्ट हो रही थी। और आप जान लें कि हमारे जो है लेस देन 200 फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो हम उस हिसाब से जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है अब रेगुलर बेसिस पर हम जो है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उनको दे रहे हैं, चाहे वो रील्स की शक्ल में हो, चाहे फोटोज़ की शक्ल में हो, चाहे वो केस स्टडीज़ की शक्ल में हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल्स की शक्ल में हो। और साथ में जो है ऑन ए रेगुलर बेसिस जो है हमारे प्रोमोशनल पोस्ट भी उस पर आ रहा है, क्योंकि एज ए बिजनेस वी नीड आवर प्रमोशन ऑल्सो। तो उसके बाद हुआ ये कि जो है कि जून के महीने में, यानी इसी महीने में जो है हमारी जो है एक इंस्टाग्राम की रील जो है वो हिट होना शुरू हो गई। और देखते ही देखते हफ्ते भर में जो है हमारी उस इंस्टाग्राम की रील में जो है 2 मिलियन व्यूज़ आ गए। इस रील का कमाल ये हुआ कि ये रील तो थी बस 32 सेकंड्स की, बट ये रील जो थी हमारा जो प्रॉस्पेक्ट था उनको टारगेट कर रही थी। तो इस रील की वजह से हमको 2 मिलियन व्यूज़ आ गए, अब मोर देन 70 के जो है लाइक्स आ गए, मोर देन 12,000 जो है शेयर्स हो गए, 6,500 लोगों ने जो है इसको सेव कर रख लिया। इस रील के परफॉर्मेंस से जो है हमारे साथ ये हुआ कि हमारी ऑनलाइन जो एसईओ की परफॉर्मेंस थी वो भी इंक्रीज हो गई। अब आप ये कहोगे कि भाई रील जो है ये सोशल मीडिया पोस्ट है, इसमें ना बिजनेस की लिंक दी गई ना वेबसाइट की लिंक दी गई, कैसे ये रील की वजह से जो है हमारी सोशल मीडिया की ग्रोथ हुई। तो चलें हम हमारे जो है गूगल सर्च कंसोल को देखते हैं। ये हमारे गूगल सर्च कंसोल का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो ये कंपैरिजन है रील पोस्ट करने से पहले और रील पोस्ट करने के बाद के एक हफ्ता 10 दिन का ये कंपैरिजन है। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर आप देखें कि ये रील पोस्ट होने से पहले हफ्ता 10 दिन के जो है ओवरऑल 21 क्लिक्स वेबसाइट पर थे, अप्रोक्सीमेटली 1,500 1.4 के जो है इंप्रेशंस थे। एवरेज सीटीआर भी बिल्कुल डाउन था 1.5% और एवरेज पोजीशन हमारी थी 26। और ये रील के पोस्ट होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस है, हमारी जो एसईओ परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो गई। कैसे देखें, 183 हफ्ते से 10 दिन में जो है 183 क्लिक्स आ गए। कहाँ 21 क्लिक्स, कहाँ पर 183 क्लिक्स। उसी के साथ साथ इंप्रेशंस टोटल डबल हो गए, 1.4 के जाकर 2.1 हो गए, तकरीबन जो है डबल के करीब हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ एवरेज सीटीआर जो बूम अप हुआ कि 1.5% पहले एवरेज सीटीआर था, अब जो एवरेज सीटीआर हमारा आ गया 8.4%। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और साथ ही साथ जो है हमारी पोजीशन भी जो है इंक्रीज हो गई 21.9। अब एज एन एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ जो है लर्नर, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पोजीशन पर जो है रील के चलने से आपकी पोजीशन पर इफेक्ट कैसे हुआ, आपके एवरेज सीटीआर पर इफेक्ट कैसे हुआ, इंप्रेशंस पर कैसे हुआ, और सबसे ज्यादा जो है क्लिक्स कैसे बढ़ गए।
तो मैं आपको बताऊं, हुआ ये कि जब हमने जो है रील पोस्ट की और रील जो है रन होना शुरू हो गई, रील भागना शुरू हो गई, रील दौड़ना शुरू हो गई, उस वक्त ये हुआ कि जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स थे, जो हमारे बिजनेस में, हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट लेने वाले थे, वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि गूगल पर जाकर हमारे बिजनेस के बारे में सर्च करना शुरू किया। देखिए, अब वो लोग हमारे बिजनेस के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू हो गए। मैंने ये जो है सेम कंपैरिजन रखा है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन की डेट दिख रही है। तो हमारे जो इंप्रेशंस थे, हमारे जो ब्रांडिंग, हमारी कंपनी के नाम के जो इंप्रेशंस थे, वो रील पोस्ट होने से पहले ये अप्रोक्सीमेटली 114 थे, और रील पोस्ट होने के बाद जो है ये हो गए हमारे 321, यानी तकरीबन 200 इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ गए। तो ये तो सिर्फ एक था ब्रांडिंग कीवर्ड का। इसी तरह गूगल ने हमें जो है गूगल सर्च कंसोल से जो ईमेल आया, उसमें कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग मोर देन 1000% क्लिक्स, यानी पहले जो क्लिक्स आते थे उससे ज़्यादा 1000% क्लिक्स बढ़ गए। यानी पहले तो कंपनी का क्लिक्स रेशियो कम था, 3 क्लिक्स से तो अब 30 क्लिक्स हो गए। इस तरीके की जो है हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब जो है हमारे ब्रांड का कीवर्ड, सपोज जो है farhanbajre.com को जो है फरहान बाजरे गूगल पर लोग सर्च करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी इंप्रेशंस बढ़ जाएगा। वो इंप्रेशंस बढ़ने के साथ लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, फरहान बाजरे के बारे में, तो मेरे क्लिक्स बढ़ जाएंगे, तो वेबसाइट पर आकर वो लोग पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ जब फरहान बाजरे लोग सर्च कर रहे हैं और उसको क्लिक कर रहे हैं, तो लाजिम है कि मेरा जो है सर्च के ऊपर, इंप्रेशंस के ऊपर क्लिक्स रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए मेरा एवरेज CTR बढ़ जाएगा। और नॉर्मली ये होता है कि जो है कि एवरेज पोजीशन क्या होती है, वो ऑटोमेटिक जितने क्लिक्स आए हैं, जितने इंप्रेशंस आए हैं, उसके हिसाब से जो पोजीशन पर आप खड़े हो रहे हैं तो उसका एवरेज आता है, तो ये एवरेज पोजीशन भी इंक्रीज हो गई। और जब वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो दूसरे ब्लॉग पोस्ट होंगे, दूसरे सर्विस पेजेस होंगे, उनकी भी ट्रैफिक बढ़ जाएगी। अब दूसरा इंपैक्ट, और एक इंपैक्ट हमारी वेबसाइट पर यह हुआ कि यह मेरा गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट है। यहां पर आप देखें कि ऑर्गेनिक सर्च जो थी मई के महीने में, क्योंकि मैंने कंपैरिजन जो है पूरे 23 डेज का दोनों का किया है, तो मई के महीने में जो है 66 यूजर्स आते थे गूगल सर्च, बिंग सर्च, याहू सर्च से, और ऑर्गेनिक सर्च टोटल। और जो है इसमें गूगल से जो आ गए ना, जून के महीने में जो रील पोस्ट होने के बाद, या रील के महीने में, जिस महीने में हमने रील पोस्ट किया, हमारी टारगेट ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट को विजिट की है 216 की है। ठीक है, टोटल 69% जो है इंक्रीज हो गई। फिर साथ में सेशंस भी इंक्रीज हुए, इसी तरह एंगेज सेशंस भी इंक्रीज हुए, तमाम चीज़ें इंक्रीज हो गई। अब यहाँ आपको बताना यह है कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक सोशल मीडिया से बिल्कुल ना के बराबर थी। ये रील के बूम होने से पहले बिल्कुल ना के बराबर थी। तकरीबन एक महीने में लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तमाम चीज़ें मिलाकर, पिंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें मिलाकर 10 लोग हमारी वेबसाइट को पिछले महीने में, मई के महीने में विजिट किए थे। अब ये जून के महीने में क्या हो गया कि ये रील पोस्ट हुई, बूम हुई, तो रील में लाजिम है, आपको मालूम है कि जो है कि प्रोफाइल के बायो में हम हमारी वेबसाइट की लिंक रखते हैं। अगर आप आपकी प्रोफाइल के बायो में आपकी वेबसाइट की लिंक नहीं रखें, तो प्रोफाइल की बायो में वेबसाइट की लिंक रखना ज़रूरी है। तो जिनको मालूम होता है प्रोफाइल को विजिट करते हैं, प्रोफाइल विजिट करने के बाद लिंक को क्लिक करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वो एक प्लेस होती है जहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं, वो है आपकी प्रोफाइल का बायो। तो देखिए, हमारे जो है पिछले महीने में, मई के महीने में 10 क्लिक्स से, और जून के महीने में 23 दिनों में 297 क्लिक्स हो गए, यानी टोटल 96.63% हमारे क्लिक्स में सोशल मीडिया से इंक्रीज हुआ। इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्लिक्स जो हैं वो इंस्टाग्राम से हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, और परफॉर्मेंस इंक्रीज होने से जो है हमारी जो है सोशल मीडिया का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, साथ में हमारे SEO का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुआ। अगर आपको जो है ये केस स्टडी समझ में आई, पसंद आई, और आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह ऐसे ही केस स्टडीज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।